संसद में आधी आबादी को सौगात देने वाला बिल पेश हुआ है। 128वें संविधान संशोधन के लिए इस बिल का नाम जो है वो नारी शक्ति वंदन विधेयक दिया गया है। मेरठ की महिलाओं के इस विधेयक को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने। नई संसद में नए भविष्य का श्री गणेश आज हो गया। नए सदन में सबसे पहले आज महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विषय को लेकर यूथ महिलाएं क्या सोचती हैं। आप ये बताइए, क्या कहना चाहेंगी इस प्रयास को लेकर, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, ये कितना जरूरी है, वक्त की जरूरत है, और आपको क्या लगता है कि ये कितना अनूठा प्रयास है और इम्पोर्टेंट प्रयास है? ये एक सराहनीय कदम है। हमारा जो समाज है वो ये एक पहिए की तरह है। एक पहिया, अगर हमारा एक पहिया काम कर रहा है और एक पहिया काम नहीं करेगा तो ये हमारे लिए गाड़ी नहीं चल पाएगी। ऐसे ही जो समाज है एक महिलाओं के लिए, मर्दों के लिए सेम है। अगर मर्द ही मर्द करेंगे, पुरुष ही पुरुष आगे बढ़ेंगे और महिलाएं नहीं बढ़ेंगी, उन्हें आगे के मतलब आगे के अवसर नहीं दिए जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। महिलाओं को इतने अवसर नहीं मिल पाते क्यों आगे है, और कुछ महिलाएं चाहते भी है तो उनके आगे बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र को भी गलत माना जाता है, इसको बहुत ही भ्रष्ट क्षेत्र माना जाता है और आ नहीं पाती है। लेकिन चूंकि अब प्रधानमंत्री जी एक इतना अच्छा अवसर लेके आए महिलाओं के लिए, तो अब सारी महिलाओं के पास बहुत अच्छा अवसर है कि वो राजनीति में आए। औरतों की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो 50% है भारतीय जनसंख्या का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका सशक्त होना बेहद लाजमी है। और जैसे कि देखा जाए कि आरक्षण बिल अभी प्रस्तुत हुआ है, तो चाहे वो असेंबली में हो उनका आरक्षण हो या राज्यसभा में, तो वो बिल्कुल उसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है जैसे पहले कभी लेकर किया गया था SC STs के और OBCs को लेकर। मैंने सुना है आज, तो सबसे पहले मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मैं गूज़बम्स फील कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पर ये हमारे समाज में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा ये बिल आने के बाद में। केवल वोट डालने तक ही नहीं, केवल घर की चार दीवारियों तक नहीं, अब फीमेल जाके संसद में भी बड़े बड़े मुद्दे उठा सकेंगी, बड़ी बातें कर सकेंगी, केवल कागजों पे नहीं, वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे भी जाके काम कर सकेंगी। तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, और मुझे लगता है कि अब तक का 14 से लेकर अब तक का बेस्ट कदम है। हाँ जी, अब तक की स्थिति को देखते हुए तो बिल्कुल एक नए सवेरे का आगाज है, क्योंकि अभी तक जो भागीदारी है, हम कह रहे हैं कि समाज में तो 50% का उनकी भागीदारी है, लेकिन राजनीति में नहीं है और हो नहीं पाई है, तो फिर कानून बनाकर उसको लागू कर रहे हैं। तो ये निश्चित ही एक अच्छा प्रयास है। इनके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रॉन्ग कानून हमें कहीं देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब महिलाएं अपनी रिजर्व सीट के साथ खुद शासन में आएंगी, खुद प्रतिनिधित्व करेंगी, तब वो कुछ ऐसे अच्छे कानून लेकर आएंगी, तब महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसको कम किया जा सकेगा। उधर देहरादून की महिलाओं ने बिल को लेकर क्या कुछ कहा है, न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सकलानी की ये रिपोर्ट देखिए। साल से जो बिल लटका पड़ा था, एक बार फिर से उस पर बहस तेज हो गई है और लोकसभा में एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल जो है उसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। अगर ये बिल यहां पर पास होता है, उसके बाद राजभवन इसे भेजा जाएगा और आगे फिर ये कानून की शक्ल में हम सबके सामने होगा। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, आपके साथ मैं भारती सकलानी उनियाल और मेरे साथ हैं महिलाएं मौजूद जो क्या सोचती हैं इस बिल पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, 27 साल का इंतजार और उसके बाद आज हम सबके सामने वो दिन है जिसका हर एक महिला शायद बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी बिल्कुल, आज महिलाओं के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 27 साल से जो बिल अभी तक पास नहीं हुआ था, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों के लिए, पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए ये घोषणा जो करी है, ये जो पास हुआ है, इसके लिए सभी बहनें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और बहुत हर्ष के साथ और उत्साहित है हमारी प्रदेश की महिलाएं कि उनके लिए राजनीति में भी कुछ ना कुछ मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के हित के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। अब जिस तरीके से आपने बोला कितना बड़ा कदम है, आप खुद देखिए, पहले जहाँ हमारी विधानसभा सत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में जो हमारी महिलाएं थी, उनकी संख्या क्या होती थी? 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 5। अच्छा, मैक्स टू मैक्स ले जाएंगे, कितनी होंगी? 8।
मोदी जी के जो ये बिल है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 33% का आरक्षण हमें दिया है, इससे हमारे विधानसभा क्षेत्रों में, हमारे संसदों में, हमारे चुनावी क्षेत्रों में जो महिलाओं की संख्या है उसमें 33% का आरक्षण हमें मिला है। कि 27 साल से इंतजार, और ये बहुत बड़ा इंतजार होता है, एक सदी गुजर जाती है, 27 साल, और ये हमें बहुत खुशी की बात है। ये पूरे भारतवर्ष को, जहां पर महिलाएं अपनी प्रतिभागिता निभा रही हैं राजनीति में, उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। गौरव महसूस कर रही हैं महिलाएं आज कि पहली बार नई संसद में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल पास किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, तो उसके लिए हम सारी महिलाएं दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि देखो, महिलाएं ही अपना घर छोड़ के, अपना काम सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं राजनीति में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो है हमारे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये फैसला लिया है। मुझे लगता है इस तरीके से न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनकी जो थॉट्स हैं, उनके जो आइडिया हैं, इसमें भी मर्दों के साथ जो भी हमारे देश के जितने भी वो स्पेशल जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, सबके साथ हमारे आइडियाज थॉट बढ़ेंगे और मुझे लगता है आगे जाएगा हमारा। उन्होंने जो कहा और भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को लेके चली थी वो उन्होंने पूरा किया। हमेशा महिलाओं की चिंता की, शौचालय से लेके संसद तक में अब महिलाएं हमारी रहेगी। उन्होंने जो 33% हमें आरक्षण दिया है, तो इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद मेरा। आगे भी खबर जारी, यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।